हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा 8 डे है हायर एजुकेशन सीरीज़ का और ये लास्ट वीडियो है हायर एजुकेशन सीरीज़ की, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको ईयर देखने पड़ते हैं और उसके साथ का ये देखना होता है कि कमीशन कौन से ईयर में कौन सा कमीशन आया था, दैट्स रेलिवेंट ओनली। ओके, मूविंग ऑन टू 1948। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। ये हमारा PYQ भी रह चुका है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधा क्रिएशन कमीशन कहते हैं और ये इस तरीके से पूछा जाता है कि 1948 to 49 में कौन सा कमीशन आया था। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अपने को चूज़ करना होता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज़ द राइट आंसर। देन 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसे हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। और आपको इतने बात का ध्यान रखना, पहले अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, फिर आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 1961 में कमेटी बनी थी इमोशनल इंटीग्रेशन के ऊपर और ये किन्होंने बनाई थी, संपूर्णा अनंत ने बनाई थी। 1964 टू 66 में एजुकेशन कमीशन बना था, कोठारी कमीशन भी इसे कहा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन का आंसर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कोठारी कमीशन ही आंसर होता है। फिर आता है हमारा 1968 और 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 और 1986 में। 1993 में गनानम कमीशन आया था। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन आया था और 2009 में यशपाल कमेटी आई थी, जिसके अंदर 7 मेंबर्स को चुना गया था। इस कमेटी के दौरान किस लिए चुना गया था कि हायर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम करना है। अब जितनी भी कमेटीज़ पढ़ेंगे ना, ये मोस्टली हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रही थी, रिसर्च के ऊपर ध्यान दे रही थी। और 2009 में ही शर्मा कमेटी आई थी। इन्होंने कहा था कि 500 करोड़ को रिसर्च के ऊपर हमने स्पेंड करना है। 2011 में KB पावर कमेटी आई थी। 2012 में अनिल कलोडकर कमेटी आई थी। उन्होंने स्पेंड किए थे 2% ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑन रिसर्च, मतलब कि 2% इंस्टीट्यूशन का रिसर्च पे प्रोवाइड किया गया था। 2012 में नारायण मूर्ति कमेटी आई थी और 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी आई थी। बस इन कमेटीज़ का आपने नाम याद करना है और ईयर याद करना है, इससे ज़्यादा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कुछ भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हायर एजुकेशन सीरीज़ की। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।